नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। कहते हैं ना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का क्या भरोसा किस किस डायरेक्शन में मुड़ेगा। और ऐसे ही हुआ, कल रात को अमेरिका की ट्रेड टीम लैंड कर गई है भारत के अंदर। मतलब ऐसे आजकल तो ऐसी चीजें होती हैं, देयर इज दैट बिग सेइंग ना, देयर आर इयर्स व्हेन नथिंग हैपेंड एंड देन देयर आर डेज व्हेन years happen। कल परसों तक लड़ाई, परसों से हा हा ही एंड सडनली ट्रेड डील भाग के आ रही है। व्हाई इज ही गेटिंग सो डेस्परेट फॉर इंडिया? क्या हो गया है? हमारी तरफ से कोई डेस्परेशन नहीं है, हम तो पहले भी आराम से बैठे हुए थे, हम अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं आजकल कि भाई इफ यू वांट टू डील विद ट्रम्प, लर्न व्हाट मोदी हैज डन बाय मेंटेनिंग स्टोइक साइलेंस। मतलब ठंड में जाके जो बैठे थे मोदी जी, उससे दैट इज द क्रैक टू ट्रम्प। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल बोल रहा है। क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई एंड डिसाइफर। नमस्कार प्रतिकृत भाई। क्यों नमस्कार हंस आदि रहे हो? भाई। नहीं, एक्चुअली इट्स एक्चुअली ट्रू कि जैसे मोदी जी को राजा ऋषि बोला जाता है ना, द पीस किंग। उनकी एक्चुअली वी हैव टू एडमिट, बहुत टाइम जो लोगों को लगता है कि गलत हो रहा है, इवेंचुअली पीपल रियलाइज कि उन्होंने जो किया सही किया। एक तो दूरदर्शिता है जो जनरली हमारे जैसे बहुत लोगों में है नहीं। जैसे वो, मतलब मैं एक एक 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तब जो रिस्ट्रेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिखाया था, दिल्ली प्रोटेस्ट खासकर, एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट, एंटी सीए प्रोटेस्ट, आज बहुत लोग बोल रहे हैं इन्हें उस टाइम जो रिस्ट्रेन दिखाया था उसके पीछे कारण था। तो सिमिलरली ये जो एक टेम्पलेट है, ये मैं अमेरिका उस का टाइम पे वो भी यही बोला एक, था, अभी भी यही बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया की तरफ किया गया, इंडिया के प्रति किया गया, तो उस टाइम मतलब इंस्टेंटली रिएक्ट करके रेस्पॉन्ड करना, हाँ तो तुम्हारा देश भी ऐसा है, दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। और वही शायद बेट था, ट्रैप था कि तुम वही करो। एंड यू सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस चीज में उसको उनको फर्म रहना है कि नहीं नहीं, हम ये सेक्टर्स नहीं खोलेंगे, दे रिमेन फर्म। बट अदरवाइज विदाउट, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सम ऑफ द मिनिस्टर्स हैव सेड, वो बोलना चाहिए, बट दे नेवर मेड एनी नेगेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम। तो आपने पूछा कि क्या डेस्परेशन है। देखिए अगर आप मुझसे पूछे तो आई विल से दिस कि हाँ, चैलेंजेस है, रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस है, बट अपॉर्चुनिटीज भी है। और इसी को जियो पॉलिटिक्स कहा जाता है। कोई भी चीज बाइनरी में नहीं होता है कि एकदम टोटल सफेद या टोटल काला, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो अपॉर्चुनिटीज भी है। सो शुड वी हैव अ ट्रेड डील? वेल, आइडियली अ मिनी ट्रेड डील, अ पार्शियल ट्रेड डील एक्चुअली होना चाहिए। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज प्रैग्मेटिक ऑल्सो कि हाँ, जहां जहां पॉसिबिलिटीज है वहां करेंगे। हम तो नहीं बोल रहे यूनाइटेड स्टेट्स को कि तुम्हारे सारे सेक्टर्स हमारे लिए खोल दो, नहीं खोलेंगे। आप किसी से पूछ लीजिए इंडिया में जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में है, प्राइवेट इक्विटी में डील करता है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, एक अमेरिकन कंपनी को खरीदना, आस्क देम हाउ डिफिकल्ट इट इज और हाउ इट इजी इट इज। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं वहां पे दे विल सिंपली नॉट अलाउ इट, उनकी बिजनेस सोवरेंटी को मेंटेन करने के लिए। तो सिमिलरली, एंड वी अंडरस्टैंड दैट, तो सिमिलरली कल मान लीजिए ना, कल हो सकता है अगर ऐसा हो कि जी का हालत खराब हो गया, जी का जो एरोस्पेस डिवीजन है, और इंडिया ने बोला मैं खरीद लूंगा, विल दे अलाउ इट टू बाय? विल दे अलाउ यू टू बाय? नेवर। बिकॉज इट इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस फॉर देम, उनका जो इंजन बनाते हैं। तो सिमिलरली, एंड वी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, वी अंडरस्टैंड। सिमिलरली हमारे भी कुछ सेक्टर्स है विच दे नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है। मैं पहले दो चीज कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम ट्रेड डेफिसिट लेके है ही नहीं। लोग, पीपल विल बी सरप्राइज्ड। अब प्रॉब्लम रशियन ऑयल लेके भी नहीं है। ट्रेड डेफिसिट लेके प्रॉब्लम क्यों नहीं है? अगर ट्रेड डेफिसिट ही प्रॉब्लम था, एक्चुअली तो ट्रेड डेफिसिट है नहीं, क्योंकि अगर आप, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि उनके जो इन्वेस्टमेंट बैंक, उनके जो बैंकिंग कंपनीज, कंसल्टिंग कंपनीज, बिग टेक कंपनीज जो बिजनेस यहाँ पे करता है, उसको अगर इंक्लूड कर लेंगे तो कोई ट्रेड डेफिसिट है ही नहीं।
वो तो दिखाने के लिए, वो क्योंकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यूएस से कम ही होता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और टेक एक्सपोर्ट्स ही होता है। दूसरी चीज है, ट्रेड डेफिसिट इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर ट्रम्प का ऑब्जेक्टिव ये होता कि भाई मुझे ट्रेड डेफिसिट कम करना है, तो ही वुड हैव सेड, तुम ना इंडिया को बोलता तुम्हारा ऑयल प्रोक्योरमेंट इंडिया यूएस से थोड़ा बढ़ा दो। हाँ, इंडिया हो सकता है वुड हैव बार्गेन कि भाई मुझे $47 ऑफ बैरल, पहले 60 था, अभी शायद 47 48 में मिल रहा है रशिया से, डीप डिस्काउंट है। बोल सकता है कि मेरे को $50 में मिल रहा है, तुम भी मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो, ये बोल सकता है। वैसे भी ब्रेंट क्रूड अभी 66 67 में ही जा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। नेगोशिएट करता है इंडिया, बट इंडिया वुड हैव टेकन मोर ऑयल फ्रॉम रशिया। वो दैट क्वेश्चन इज देयर फॉर इंडिया कि वैसे भी तो मुझे इंपोर्ट करना ही है, तो अगर मैं यूएस से थोड़ा इंपोर्ट करके मैं अपना ट्रेड डिफिसिट कम करके या झंझट कम कर दूं तो फिर इंडिया वुड हैव एग्रीड। पर वो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है मतलब हाँ ठीक है तेल ले लो, दैट्स फाइन, बट उसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है। सेकेंड इज, रशियन ऑयल इज ऑल्सो नॉट द प्रॉब्लम, जितना भी ट्रम्प बोल रहे। क्यों? क्योंकि उसको पता है, कल वो जो परसों जो ट्रूथ सोशल में उसने लिखा, नेटो के ऊपर एकदम पूरा चिट्ठी लिखा या जो भी है पूरा रचना, होता ना बचपन में हम लोग ऐसे लिखना होता था स्कूल में, तो ऐसे लिख के अगर अच्छा मार्क्स हो सबको दिखाता था, थैंक यू फॉर सीइंग, थैंक यू फॉर, ये मैंने लिखा। वो पता नहीं ट्रूथ वो लिखने के बाद नीचे क्यों लिखता है थैंक यू फॉर योर अटेंशन। वो अटेंशन तो वैसे ही सब देंगे। यार ट्रूथ सोशल उसका अपना प्लेटफॉर्म है, अपने प्लेटफॉर्म में फिर लिखता रहता है डोनाल्ड जे ट्रम्प। अरे भाई वी नो तेरा अपना प्लेटफॉर्म है वो भाई बट उसमें भी चौन रहा। तो फिर एक्चुअली क्या है, इनका प्रॉब्लम है कि आपको वही कॉर्न मेज ये सब यू हैव टू अलाउ अमेरिका टू एक्सपोर्ट टू यू। अभी सितंबर में हार्वेस्ट सीजन आ रहा है, दिस इज द हार्वेस्ट सीजन, वन ऑफ द हार्वेस्ट सीजन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो वैसे सोयाबीन का तो हालत खराब है, सोयाबीन हार्वेस्ट हो रहा है और सोयाबीन चाइना ने बैन करके रखा है। सो बात यह कि क्यों रशियन ऑयल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रम्प को पता है कि रशियन ऑयल अगर मैं बोलूं भी यूरोप को मत लो, वो लेगा, मतलब रशियन एनर्जी नॉट ऑयल, वो तो ज्यादातर गैस लेता है। अभी विंटर आ रहा है ना, यूरोप विल फ्रीज टू डेथ इफ दे स्टॉप टेकिंग रशियन गैस। यूरोप ठंड के मारे मर जाएंगे, लड़ाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, द एंटायर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो होता है, आप अगर फ्रांस में देखोगे, बहुत सारे सेंट्रल यूरोपियन देश में, मतलब शेंगन वीसा लेके जो घूमते हैं, वो उनके जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है, और वो दैट सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के जो बैक एंड एनर्जी सप्लाई है, दैट इज प्योरली फ्रॉम रशिया। उनके जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, जिसके वजह से दे आर, मतलब कॉस्ट मतलब उनके प्रोडक्शन प्रोफिशिएंसी जो कंट्रीज लाइक जर्मनी का है, फ्रांस का है, इफ नॉट एंटायरली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा रशिया से है, लेकिन हाँ वो गैस इज अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ दैट। तो एनर्जी प्राइस वैसे ही बढ़ गया है वहां पे। एनर्जी प्राइस बढ़ने के वजह से वहां पे इतने सारे प्रॉब्लम्स, फ्रांस में आप देख रहे हो प्रोटेस्ट, अभी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट फॉर एवरीथिंग, मतलब कहाँ ले गया है वोकिज्म। अरे तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, मतलब नहीं मैं हर चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। वो उसको पूछो कि तुम अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर भी प्रोटेस्ट करते हो क्या, बोला हाँ उसको भी प्रोटेस्ट करूंगा। मतलब इट्स लाइक दैट, टोटली क्लूलेस। तो उनके एनर्जी प्राइस इतना बढ़ गया है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टॉप टेकिंग एनर्जी फ्रॉम रशिया, नहीं तो और बढ़ जाएगा। एनर्जी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइस है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग द यूक्रेन वॉर है। तो उनको पता है कि रशिया से नेटो के देश तेल लेना कभी नहीं बंद करेगा। सो ही इज गिविंग द बेट। वो बोलेगा देखो मेरे तो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो नेटो की वजह से हो रहा है, नेटो तेल ले रहा है इसलिए। अब उसके ऊपर है, जिस दिन वो एग्री करेगा उस दिन मैं करूंगा, उसको पता है, तो नहीं बंद करेगा। नाउ व्हाई यूक्रेन वॉर इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसका कारण है कि यूक्रेन वॉर तभी कल बंद हो जाएगा अगर अमेरिका बोले कि हथियार नहीं दूंगा। लेकिन उनको हथियार भी देना है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो प्रोस्पेक्ट है उसको बरकरार रखना है,
ही विल कीप ऑन पुशिंग यूरोप कि तुम अपना जीडीपी और डिफेंस बजट 5% ऑफ जीडीपी करके मुझसे हथियार खरीद के फिर बेचो यूक्रेन को, भेजो यूक्रेन को, बेचो नहीं। बट दे वांट टू स्टॉप द वॉर बाय स्टॉपिंग रशिया, नॉट बाय स्टॉपिंग यूक्रेन। दे वांट टू विन द वॉर। अच्छा, उनको पहले पूछो कि तुम लड़ाई जीतना चाहते हो कि रोकना चाहते हो। रोकना नहीं चाहते, जीत के रोकना चाहते हैं। दैट्स द इशू। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रशिया वॉर इज नॉट अ प्रॉब्लम, और रशिया वॉर से अमेरिका खुश है, हथियार बिक रहा है ना। सो रशिया वॉर इज नॉट द प्रॉब्लम। ट्रेड डेफिसिट इज नॉट द प्रॉब्लम, मतलब ऑयल प्रोक्योरमेंट से ट्रेड डेफिसिट एड्रेस कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां पे? द प्रॉब्लम इज बेसिकली द फार्म लॉबी बिहाइंड ट्रम्प। फार्म लॉबी जो है वो कॉर्न, मेज, सोयाबीन ये बोल रहा है मेरे सामान को बेचो। आमंड से काम नहीं चलेगा। आमंड जहां पे बनाया जाता है वो तो ब्लू स्टेट्स है, वो डेमोक्रेट्स के स्टेट्स है। हालांकि थोड़ा सा पिस्ताशियो, आमंड, उनको वो थोड़ा कंसेशन इंडिया में है, दिया गया है, बट दैट्स नॉट एनफ। यू हैव टू सेल कॉर्न, और कॉर्न और मेज। अभी क्या बोल रहा है, तुम्हारे देश में इतने जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो, हमसे थोड़ा मेज ले लो, उससे कम से कम इथेनॉल तो प्रोड्यूस कर लो। अब इथेनॉल वाला जो इशू है, देखिए क्या हो रहा है इंडिया में। इथेनॉल इंपॉर्टेंट क्यों है? दोनों दो चीज है। एक तो आपके आपकी इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल थोड़ा कम हो जाता है। सेकंड जो इशू है, आपके जितने सारे शुगर मिल्स हैं, देखिए ग्रेजुअली टुडे और टुमारो धीरे धीरे शुगर इंटेक थोड़ा तो कम हो ही रहा है ना। हालांकि लोग सारा दिन खा रहा है कुछ ना कुछ बीवरेज, ये वो, शुगर इंटेक बढ़ रहा है, एग्री, बट ग्रेजुअली ट्रेंड जो है शुगर का कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू डू विद दैट ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल जो वहां पे एम्प्लॉयड है, जो शुगर केन प्रोडक्शन में है? सो यू ग्रेजुअली शिफ्ट देम टुवर्ड्स इथेनॉल प्रोडक्शन। और जितने सारे शुगर मिल से आप देखोगे इथेनॉल का लाइसेंस सबको पास दिया गया है। सो देयर आर डीपर रीजंस फॉर विच इथेनॉल इज इंपॉर्टेंट। अब वो वहां पे घुसना चाहता है कि कम से यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू टेक इट, और यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज। ये जो लैंग्वेज है ना, देखिए ट्रेड नेगोशिएशंस पहले भी इंडिया के साथ यूएस का हो चुका है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। यूपीए के टाइम भी ट्रेड नेगोशिएशंस हुआ था। आनंद शर्मा वाज दैट टाइम द कॉमर्स मिनिस्टर। बट इस तरह के जो लैंग्वेज अभी दिख रहा है, कभी अमेरिका की तरफ से किसी ने नहीं बोला, कभी इंडिया की तरफ से किसी ने नहीं बोला। ये अभी जो कर रहा है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द हार्वेस्ट सीजन नाउ, एंड देयर इज अ डेस्परेशन। कुछ तो दिखाओ, और कुछ भी करेगा इंडिया, मतलब जो ट्रेड डील होना था उसका अगर 10% भी होगा, तो ये जितने सारे चट्टे बट्टे आके बोले देखो इंडिया एकदम डर के मारे कर दिया, ये नैरेटिव अमेरिका बनाएगा। अमेरिका नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के उनके जो, आप जिसको बसंती बोलते हो, फिर लटनिक या क्या नाम है उसका, नटविक या नट केस, क्या जो भी है, लटविक लटविक है, स्कॉट बसंत है, लिंडजे ग्राहम है, नवारो है, ये बोलेगा देखो देखो हम लोगों ने डराया, वो डर गया। ये नैरेटिव बनाएगा, एंड दे नीड समथिंग। सो आई थिंक, मुझे मेरा जो प्रोजेक्शंस है, डेयरी, ऑब्वियसली डेयरी और एग्री और फिशरीज और पोल्ट्री इंडिया नहीं खोलेगा। सेकेंडली, बायो इंजीनियर्ड क्रॉप्स के ऊपर प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर नहीं करेगा। वी डोंट वांट, हाँ वैसे ही हमारे खाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जनरली, अभी तो आ रहा है वेस्टर्न कल्चर की वजह से मिलावट हो रहा है, दैट इज एन इशू दैट टू बी एड्रेस। बट उसको और मतलब उसको और बढ़ाना नहीं है विद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो वो नहीं करेगा। तो बट दे विल कीप ऑन पुशिंग, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आई डोंट नो हाउ द ट्रेड डील विल बी, बट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट विल अलाउ दैट। लेकिन कुछ ना कुछ करके, सो इवेंचुअली विल से कि चलो ये नहीं लोगे तो लास्ट रिसोर्ट फॉर देम इज कम से कम ऑयल बढ़ा दो। बट दे विल कीप ऑन पुशिंग एग्रीकल्चर, नोइंग दैट इंडिया विल नॉट ओपन। क्यों? देयर इज अ फार्म लॉबी बिहाइंड ट्रम्प। दैट लॉबी इज डेस्परेट, इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रेड डील। मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रेड डील होगा और होना चाहिए। अच्छा, इन लोगों ने जो, आपको पता है ये जो एक थ्रेट मार रहा था ना आईटी सेक्टर के ऊपर, इसका पॉजिटिव हुआ। वो जो इंडिया का जो 300 बिलियन, नियर 300 बिलियन डॉलर जो आईटी सेक्टर है, अब आईटी सेक्टर का 60% ऑलमोस्ट लाइक 180 बिलियन डॉलर
market has a dependence on North America. ये थ्रेट वेट मारने के बाद क्या हुआ आपको पता है? इसमें ये जितने टॉप एंड आईटी कंपनीज इंडिया में है, ये डाइवर्सिफाई करना शुरू किया जो पहले कभी नहीं किया था. What have they started doing? They have started investing in semiconductor companies. So there was an article yesterday in Economic Times. Some of the top Indian IT companies and middle level companies, या तो they have opened 100% subsidiary of their own for semiconductors, या फिर they are taking stakes in semiconductor companies, या फिर fabrication plant बना रहा है. जो कभी सोचा नहीं था किसी ने कि इंडिया के आईटी कंपनी वो मेंटेनेंस वाला काम से ऊपर उठ के आएगा. दे आर नाउ मूविंग इनटू दैट. वो हेज कर रहा है अपना. थैंक्स टू ट्रम्प. ट्रम्प ने हमारे लिए अच्छे काम भी किया है, पता है. बहुत सारे ये जितने सारे थ्रेट वेट मार मार के ये करके ये जो 40 वाला डाइवर्सिफिकेशन 40 देश में अलग है जाके, बहुत अच्छा है. यू नीड अ, आई विल से, अगर आप मुझसे पूछो, आई होप नो वन गेट्स ऑफेंडेड, ट्रम्प इज द बेस्ट ऑपोजिशन टू इंडियन गवर्नमेंट. क्योंकि हमारे ऑपोजिशन जो है वो उससे नहीं हो रहा है. कंस्ट्रक्टिवली कुछ करवाओ इंडिया से, वो 40 डाइवर्सिफाई करवाओ, ये करवाओ, इतना कुछ इंडिया में आज पूरा जोश में ला दिया. देश को जोश में ला दिया. सेमीकंडक्टर्स में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब एकदम. सो ट्रम्प विल नॉट बी एबल टू स्टॉप एप्पल और एनी आईटी कंपनी फ्रॉम यूएस इन्वेस्टिंग इन इंडिया. जीसीसी के ऊपर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स नाउ आर फोकसिंग कि किस तरह के फैसिलिटी जब दिया जाए. अभी नंबर ऑफ जीसीसी इंडिया आर मोर देन 1800 और बढ़ रहा है. कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है, टायर 2 सिटीज में जा रहा है. फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर इज वन एरिया. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इज ए ह्यूज स्पेक्ट्रम. एरोस्पेस के जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स है, दैट इज अनदर मेजर स्पेक्ट्रम जहां पे आप देखोगे अमेरिकन विल बी इन्वेस्टिंग. क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये हमसे ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म नहीं खरीदेगा, लेकिन कंपोनेंट्स का इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही सकता हूं. तो स्पेस सेक्टर के लिए दे विल सी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कमिंग. सो इट इज नॉट इजी फॉर इवन अमेरिकन कंपनीज टू एक्सेप्ट कि ट्रम्प जो कर रहा है वही फाइनल है. बट ट्रम्प के लिए कोशिश ये है कि मेरे लिए ट्रेड डिफिसिट प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इज मेरा एग्री लॉबी जो मुझे इतना सपोर्ट करता है, मागा बेस. The MAGA base is basically the farm lobby of specific products, not the entire farm lobby. जो soybean, corn, maize, ये these are the no, 3 things. So they'll keep on pushing, but I think मुझे नहीं लगता कि अभी जो बीच में बात कब बंद हो गई थी, this is my personal view, या फिर you also agree with it. ये बीच में जो रेजिम चेंज करने का कोशिश करता रहा ना, उस तरफ से कोशिश होता रहा, या फिर जो भी आपने देखा हमारे नेबरहुड में हुआ. These are also reasons for India's silence in between and telling that boss, we understand what is going on. साइलेंस का भी एक मैसेजिंग होता है. तो यस, यू विल सी अ कंसिलिएटरी अप्रोच, बट वो कंसिलिएटरी अप्रोच भी डुअलिटी ऑफ द उनके स्ट्रेटजी होता है. एक तरफ कंसिलिएटरी अप्रोच, दूसरी तरफ रेजिम चेंज का गेम भी चलता रहेगा. So anyways, to cut the long story short, I think a mini trade deal will happen. We'll see with this new person coming, Brendan Lynch, what he says. Interestingly, the Americans now are coming to India. The Indians are no more going to America for the trade negotiation. Trade negotiation के लिए Indians नहीं जा रहे. They are coming. Welcome, most welcome. But we have to see how it goes. But I think by November, a mini trade deal on certain sectors, कुछ sectors जो win-win ही होगा. I don't think that will be problematic, but core agriculture, poultry, dairy, fisheries, वो अभी भी no go area ही होगा. No American administration can pressurize any government in to open these sectors because it's extremely sensitive. Back to you, Adiba. I mean, it's amazing that this this is actually taking place in front of us. But we will have to obviously ये लोग आएंगे, बड़े रोते पिटते आएंगे ये लोग. But we need to be just careful, hold our stand, and just do what we are doing till now. Diversify, even if the trade deal happens, you've opened new markets, and चलते रहिए, कोई टेंशन नहीं है. उसके अंदर अच्छा, सॉरी, आपको कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए. जस्ट टक.
if you see the recent statement of that Howard Lutnick का statement है, they sell everything to us. अरे कहाँ, where do we sell everything to you? Now they should also open. कहाँ बेच रहे हैं हम लोग तुमको सब कुछ? हमारे जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसके 5% भी अमेरिका की तरफ नहीं, मतलब इम्पैक्ट, और टोटल तो 10% भी नहीं, 10% होगा मैक्सिमम। कहाँ हम लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करके रखे? वो बोल रहे 1.4 बिलियन पीपल, 1.5 बिलियन पीपल, तो क्यों, व्हाई वुड यू नॉट टेक, वो बुशल उनका एक मेजरमेंट होता है, यू विल नॉट टेक इवन 1 बुशल ऑफ मेज। अरे भाई हमारे 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने खाना खुद बनाते हैं, दैट इज द इशू। ये जहां जहां तुम ट्रेड नेगोशिएशन करते हो, जहां जहां तुम करके बोल दो कि हम खाना देंगे तुमको, वहीं पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री मर जाता है, डोमेस्टिक फार्मिंग मर जाता है। फिर देयर इज अ फूड डिपेंडेंस दैट यू क्रिएट, और फूड डिपेंडेंस तैयार करने के बाद अफ्रीका का हालत देखो, वो फूड एड प्रोग्राम्स के ऊपर जिंदा है वो देश। उनके प्रॉब्लम यही है, अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दे ऑल मूव टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स, खाना ही नहीं बनाते। देयर इज, अफ्रीका इज सो रिच इन इट्स सॉइल, उनका सॉइल इतना रिच है, व्हाई डू नॉट दे प्रोड्यूस हाई यील्ड वैरायटी ऑफ फूड ऑफ देयर ओन? नहीं बनाते हैं। उनको ऐसे ही क्यों नहीं बनाते आदि भाई? उनके जो यूनिवर्सिटीज में जो कंसल्टिंग कंपनीज इन्वेस्ट करके वहां पे देता है, वो फिर एडवाइस करता है, नो नो फूड के ऊपर खर्चा मत करो, तुम कैश क्रॉप्स बनाओ, तुम पैसा बनाओ, खाना हम देंगे। फिर वो तुम्हारा वेपन हो जाता है। जब तुम्हारी बात सुनी नहीं जाती, बोले खाना ही नहीं देंगे तेरे को। दैट इज अ ह्यूज लेवरेज। वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। मैं तो बोलता हूं कि हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट फूड में है कि हमारे 30% खाना तो पेस्ट और रोडेंट्स खा जाते हैं गोडाउन में। और ताकि वो ऐसा ना हो, a lot of effort has been made in the last few years कि गोडाउन जितने हैं, टू वेयर हाउसेज, वहां पे रिफॉर्म किया जा रहा है इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो वेयर हाउसेज है। और उसके बाद ये जो एडिशनल फ्री राशन दिया जाता है, जिसके लेके भी कुछ लोगों को अपोजिशन में बहुत प्रॉब्लम है, अरे 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हो, इसका मतलब इंडिया गरीब है। अरे भाई समझो, वी हैव ब्रॉट आउट 27 करोड़ पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये जो खाना एडिशनल फ्री राशन आदि भाई दिया जा रहा है ना फ्री में, क्यों दिया जा रहा है? नहीं तो वो गोडाउन में सड़ते 10s of millions of tons ऑफ फूड एफसीआई के गोडाउन में पड़ा रहता है हर साल। फिर अगले साल फिर प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ही गलत है ना। सारा खाना पंजाब या जो भी स्टेट है वहां से सब कुछ प्रोक्योर सरकार करता है, तो प्रोक्योर अगर मैं खर्चा कर रहा हूं, कम से कम उसको बांट तो दूं। मोदी जी वही कर रहा है। अगर नहीं बांटूंगा तो वो तो वैसे ही सड़ेगा वहां पे। वो पिछले 20-25 साल से प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है इंडिया में, व्हीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन। तो फिर व्हाट विल आई डू विद दैट? क्योंकि आपने तो ऐसे बना के रखा है कि एफसीआई विल हैव टू टेक एवरीथिंग। तो ये रिफॉर्म मोदी जी चाह रहे थे, नहीं करने दिया। तो कम से कम लोगों को खाना तो पहुंचे। सो दैट इज द थिंग। सो वी आर फूड सेल्फ सफिशिएंट, वी हैव टू बी मोर, वी हैव टू ब्रिंग रिफॉर्म इन दैट, वो अलग चीज है। लेकिन हमें अमेरिका से मेज और कॉर्न खरीद के ना तो खाने की जरूरत है, ना ही एथेनॉल प्रोडक्शन करने की जरूरत है। But I still believe a mini trade deal will happen, and that is good for both US and India. That's me. On that note, thank you so much, bhai, and we shall end this update right here. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course, if you can, do contribute towards the channel. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.